कोर्ट में एक महिला ने जज साहब से कहा कि जज साहब, मेरे पति से मैं बस एक ही बात चाहती हूँ कि मैं जिस कंडीशन में इनको मिली थी उसी कंडीशन में मुझे वापस कर दें। जज साहब ने बोला किस कंडीशन में मिली थी? बोली तब मैं विधवा थी। पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। दुनिया में ऐसा कोई मेकअप नहीं बना कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगें। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया की सारी ब्यूटी उसके सामने फेल हो जाएगी। वो खूबसूरती हम आपके सामने बांटते हैं। पहली बात मेरी समझ जाएंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, मेरा दावा है। सारे आर्टिस्ट मेरे को पीछे आकर के यही कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में इतनी एनर्जी वाली ऑडियंस नहीं मिली। मैंने अपने वाइफ से बोला कि पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जिम खाना, तो बोली तब तो खा के ही आओगे। इतनी होशियार वाइफ है मेरी, जिम खाना को खाना से जोड़ लेती है। ये वाली बात समझ गए तो सारी समझ लेंगे। लेकिन हम पति भोले होते हैं। हम नाई की दुकान में जाते हैं, बाबूजी नाई के पास जाते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तुरंत आकर के घर पे नहाते हैं। कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद आपने अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? हम नेचुरल ब्यूटी वाले लोग हैं। हम कुछ करके आते तो नहाते हैं भाई साहब। कॉलेज के लड़कों का ग्रुप एक बार तीर्थ यात्रा धाम पर गया। गाइड ने कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर नहा धो करके तीर्थ यात्रा धाम पर चलेंगे, इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि रास्ते में आजू बाजू लड़कियों पर ध्यान मत देना, क्योंकि पाप लगेगा। अगर गलती से कोई लड़की दिख जाए तो नज़रअंदाज करना और हरिओम बोलकर आगे बढ़ते जाना। अगले दिन जब सारे लड़के तीर्थ यात्रा धाम पर निकले, तभी कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक लड़के ने बोला हरिओम। तभी एक ही साथ सारे लड़के एक ही स्वर में बोले किधर है किधर है। तभी गाइड बोला भागो सालों, तुम सब नहीं सुधरोगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पति बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। पत्नी बोली कि चाय में अदरक डाल दूं, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। पति बोला हाँ डाल दो। पत्नी बोली कि तुलसी का पत्ता भी डाल दूं, बरसाती वायरस ठीक हो जाता है। पति बोला हाँ मिला दो तुलसी का पत्ता। पत्नी बोली चाय मसाला डालूं, चाय में टेस्ट आ जाएगा। पति बोला हाँ चलेगा। पत्नी बोली पुदीना का पत्ता डाल दूं, आपका पेट खराब नहीं होगा। पति बोला एक काम कर, राई, जीरा, हींग, हल्दी, सरसों, गरम मसाला, लहसुन सब डाल दे, उसमें तड़का लगा दे, ऐसी की तैसी कर दे चाय की। पता ना कौन से स्कूल से होम साइंस पढ़ के आई हैं पुतली बाई, ससुर जी ने टिका दी। एक बार की बात है, पति पत्नी घर पर खाली बैठे थे। तभी पत्नी ने पति से कहा कि चलिए टाइम पास के लिए खेल खेलते हैं। आप एक कागज पर 5 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्हें आप पसंद करते हैं, और मैं भी एक कागज पर 5 पुरुषों के नाम लिखती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। कुछ मिनट के बाद पत्नी ने कागज पर नाम लिखे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, रणबीर सिंह। और पति ने जो कागज पर नाम लिखे थे उसमें पहला नाम था प्राची, स्कूल की फ्रेंड, अंकिता पत्नी की चचेरी बहन, प्रज्ञा पत्नी की दोस्त, गरिमा पड़ोस वाली भाभी, और संगीता बेटे की क्लास टीचर। इसका परिणाम ये हुआ कि पति पिछले 10 दिनों से बाहर खाना खा रहा है और सोफे पे सो रहा है। देखिए, समय समय पर पत्नियों ने विकास किया, लेकिन पति लोग विकास नहीं कर पाए। अब कैसे, मैं बताता हूँ। 1960 में जब पति कहता था 1 कप चाय, पत्नी उससे पहले लेकर खड़ी रहती थी। 1970 में पति ने कहा 1 कप चाय, पत्नी बोली अभी लाई जी। फिर आया 1980 में पति ने कहा 1 कप चाय, पत्नी बोली लाती हूँ। फिर आया 1990, पति ने कहा 1 कप चाय, पत्नी ने बोला कि लाती हूँ, थोड़ा सब्र रखो। फिर आया सन 2000 के सन में पति ने कहा 1 कप चाय, पत्नी ने बोला रुको सीरियल में ब्रेक आने दो फिर लाती हूँ। फिर आया सन 2010, पति ने कहा 1 कप चाय, पत्नी ने कहा ज़्यादा हल्ला मत करो, अभी देती हूँ, बहुत जल्दी हो तो जाके खुद बना लो। और आजकल क्या हो रहा है, यदि पति कह दे 1 कप चाय, पत्नी बोलती है क्या कहा? पति बोला कि मैं 1 कप चाय बनाने जा रहा था, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं भाग्यवान कि मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना दूं।
पिछले दिनों सेठ जी की दुकान पर एक प्यासा आदमी आया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी एक गिलास पानी पिला देंगे क्या। सेठ जी ने कहा कि अभी कोई आदमी नहीं है, और ये कहकर वो फ़ोन पर बात करने लगे। बात करके जब वो थक गए तो फ़ोन उन्होंने रख दिया। तभी उस आदमी ने कहा कि भाई साहब एक गिलास पानी पिला दीजिए ना। सेठ जी ने बोला कि अभी कहा था ना कि कोई आदमी नहीं है। तभी उस प्यासे आदमी ने कहा बड़े प्यार से कि सेठ जी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। एक बार एक कलेक्टर साहब, एक एसपी साहब, एक मंत्री और एक शिक्षा कर्मी बैठे हुए थे। तभी कलेक्टर ने बोला कि हम अपने इलाके के मालिक होते हैं, जिससे जो मर्जी आए करवा लें। तभी एसपी ने कहा कि हम जिसे चाहें अंदर करके ठुकवा दें, हमारा भी बहुत रौब होता है। मंत्री कहा हमारा तो अलग ही जलवा है, हम जिसे चाहें उसे इधर उधर कर दें, कोई माई का लाल हमें कुछ कर नहीं सकता। तभी टीचर ने बोला कि देखिए हमारा तो कोई रौब नहीं होता है, बस बच्चों को जब चाहे मुर्गा बना करके कूट दें, बाद में बच्चों की मर्जी कि वो कलेक्टर बने, एसपी बने या नेता। टिकुलिया